अब तो दुआ हो गई, अब सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाया जाए। दुआ हो गई, तौबा हो गई, मुरीद हो गए, अब सलातो सलाम ही बाकी रह गया है। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाया जाए। की करते हो बे, तकरीर सुनते हो बे कि सुनते हो बे ना, सुनते ही हो बे, सुनते ही हो बे, वो अमल करते ही हो बे। तार तारपुरी आमी तकरीर करते हो बे। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके दरमियान मोइज़ मियाँ ने एक मुदल्लल और मुफस्सल व जामे खिताब फरमा दिया। अब इसके बाद कोई मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं रह जाती, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश को भी अधूरा नहीं रखना चाहता हूँ। तो बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए और फिर मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। इसी सफ़र में आते हुए चंद कलेमात जो बारगाहे इमाम हुसैन में पेश करने की सादत हासिल किया हूँ, आपके सामने भी पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सब आशिकाने हुसैन हैं और ये मुहर्रम का महीना आता है तो हमारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं और हमारी खुश आँखों में भी नमी उतर आती है। हो भी क्यों ना, ये सानेहा ही कुछ ऐसा है कि नबी के कलमा पढ़ने वालों ने ही नबी के नवासों को ज़बाह कर डाला। खैर ये तो मंशा खुदाबंदी थी। अल्लाह की रज़ा के लिए नबी और नबी के घर वाले हमेशा आगे आगे रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे रहेंगे। समात फरमाएं। बस अब तो रहते हैं, बस अब तो रहते हैं आँखों में अश्क आए हुए।
जमाना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। इसी पे समात फरमाए। बस अब तो रहते हैं आँखों में अश्क आए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। गमे हुसैन का घाव है इस कदर गहरा, गमे हुसैन का घाव है इस कदर गहरा, ये उनसे पूछ, ये उनसे पूछ, ये उनसे पूछ जो है दिल पे चोट खाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। नबी के घर के उजालों का अब खुदा हाफिज, अंधेरे शाह में सितम के हैं सर उठाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। लगी है भीड़ गम और रंजो दर्द उल्फत की, हर एक यहाँ पे हुसैनी बैठा है, हर एक के सीने में गमे हुसैन मौजूद है। जरा समात फरमाइए कुछ इस तरह गोया कि आप यहाँ नहीं बल्कि करबला में बैठे हो। लगी है भीड़ गम और रंजो दर्द उल्फत की, हम अपने दिल, हम अपने दिल, हम अपने दिल में है के करबला बसाए हुए, हम अपने दिल में है के करबला बसाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। निढाल कर गई असगर की आखिरी चिकी, निढाल कर गई असगर की आखिरी हिचकी, हुसैन ख़ैमे में लाए कमर झुकाए हुए, हुसैन ख़ैमे में लाए कमर झुकाए हुए, ज़माना बीत गया हमको
मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। अजीब वक्त है ज़हरा के गुलज़ारों पर, अजीब वक्त है ज़हरा के गुलज़ारों पर। सकीना प्यासी, सकीना प्यासी है, सकीना प्यासी है, ऐसे गए हैं तीर खाए हुए। सकीना प्यासी है, सकीना बीबी, सकीना प्यासी, सकीना प्यासी, सकीना प्यासी है, ऐसे गए हैं तीर खाए हुए। ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। किसी ने जब सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि हुजूर आपके चेहरे पे तबस्सुम की कलियां क्यों नहीं खिलती, तो कुर्बान जाओ हुसैन इब्ने अली के उस हसीन जवाब पर कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। ये नातवानी, ये रस्ते की सख्तियाँ सज्जाद, ये नातवानी, ये रस्ते की सख्तियाँ सज्जाद। चलोगे कैसे, हाय चलोगे कैसे, चलोगे कैसे भला बेड़ियाँ उठाए हुए। चलोगे कैसे भला बेड़ियाँ उठाए हुए। और हासिल कलाम ये शेर है, समात फरमाइएगा। नमाज़ इश्क की ये तुर्फ की कोई देखे, नमाज़ इश्क की ये तुर्फ की कोई देखे। हुसैन सजदे, हुसैन सजदे, हुसैन सजदे से उठे तो सर कटाए हुए। हुसैन सजदे से उठे तो सर कटाए हुए। और कोई भी
जो अपने आप को कहता है कि हुसैनी, वो कभी खामोश नहीं रह सकता। इस जुमले पर समाज फरमाइएगा। सबब खामोशी का पूछा गया जो ज़ैनब से, अब्बास शहीद हो गए लेकिन ज़ैनब हैं कि खामोश। कासिम की जवानी लुट गई, ज़ैनब हैं कि खामोश। अरे भाई हुसैन शहीद कर दिया गया, ज़ैनब हैं कि खामोश। जब इस खामोश ज़ैनब को जब जमाने ने देखा और ज़ैनब से जब पूछा होगा, ऐ बीबी ज़ैनब, अरे हमारा बाप अगर हमसे रुखसत होता है तो हम बेहाल हो जाते हैं, अश्कबार हो जाते हैं, लेकिन ऐ बीबी ज़ैनब, आपके हिचकियां क्यों नहीं निकलती, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? तो जानते हो बीबी ज़ैनब क्या कहती हैं? समात कीजिएगा। सबब खामोशी का पूछा गया जो ज़ैनब से, तो रो के बोली, तो रो के बोली, तो रो के बोली के नाना है याद आए हुए, तो रो के बोली के नाना है याद आए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ये शब कहीं शबे आशूर तो नहीं लोगो, ये शब कहीं शबे आशूर तो नहीं लोगो, उदास चांद है, तारे हैं तिल मिलाए हुए, उदास चांद है, तारे हैं तिल मिलाए हुए, भेजूं यजीदियत पर ना क्यों लानत, ऐ मुआज, ये मेरी दुश्मनी है, मेरे घर के साथ है, ये मेरी दुश्मनी है, मेरे घर के साथ है, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। अजीज दोस्तों, वक्त काफ़ी हो गया, आपने पूरा यूं समझ लीजिए कि वाक़ई करबला को शेर व शायरी में समाप्त कर दिया। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? नींद आ रही है, थक गए हैं? अरे बोलो ना भाई, इतनी खामोशी क्यों है? हम उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर कब्रिस्तान में भी चले जाएं तो मुर्दे हमारे सलाम का जवाब देते हैं। उसी गौस के बेटे हैं। मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी हो चुका है और इस वक्त कोई लंबी चौड़ी तकरीर ना आप सुनना चाहते हो ना मैं करना चाहता हूँ। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? बस
इस आयत करीमा की मैं तफसीर कर दूं, ताकि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, कुछ इसका हक मैं भी अदा कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी महबूब आप फरमा दीजिए। क्यों फरमा दीजिए? क्योंकि जो आपने तबलीग इस्लाम किया है, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? क़राबतदारों से मवद्दत। यहाँ पे मैं एक बात वजाहत कर देना चाहता हूँ कि यह हुक्म परवरदिगार का है। हुक्म दिया जा रहा है कि क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। अब ये किस दर्जे का हुक्म है? फर्ज है या वाजिब? तो उलमा कहेंगे कि ये वाजिब है। ये फर्ज क्यों नहीं, वाजिब क्यों है? इसको यूं समझो, कुरान मुक़द्दस में आया अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। तो जहां पे रब ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, ये हुक्म फर्ज है या वाजिब? तो उलमा कहेंगे कि ये हुक्म फर्ज है। वारे उलमा, कभी तुम खुदा के हुक्म को फर्ज करार देते हो और कभी तुम खुदा के हुक्म को वाजिब करार देते हो। अरे इंसाफ से फैसला लो और बताओ कि फर्ज क्यों है, वाजिब क्यों? तो उलमा जवाब देंगे, तुम फर्जियत और वाजिब होने की दलील मांगते हो कि हमने क्यों इसको फर्ज के दर्जे में रखा है और क्यों हमने इसको वाजिब के दर्जे में रखा है। तो सुनो, रब ने इरशाद फरमाया, क़ीमुस्सलात, कायम करो नमाज, कायम करो नमाज, और ये फर्ज है। ज़कात दो, ये फर्ज है। इसलिए क्योंकि नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए है। ये इबादत है जो अल्लाह के लिए है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, उसके लिए नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह ज़कात नहीं देता, उसकी रजा के लिए ज़कात दी जाती है। तो जिसमें अल्लाह तुम्हारे साथ शरीक नहीं आए, वो तुम पर फर्ज है, फर्ज। और जिसमें अल्लाह बंदों के साथ शरीक है, रसूल की आल से कराबतदार, रसूल के कराबतदारों से मवद्दत, ये अल्लाह भी फरमाता, ये अल्लाह भी फरमाता है और हुक्म दे रहा है कि मैं तो कर ही रहा हूं, तुम भी इख्तियार करो, तुम भी इख्तियार करो, तुम भी इख्तियार करो। फिर से बताता हूं,
नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ज़कात नहीं देता, बल्कि बंदे उसके नमाज पढ़ते हैं, उसी की रज़ा के लिए ज़कात देते हैं, इबादतें करते हैं। इसमें बंदे के साथ खुदा शरीक नहीं, लेकिन रसूल के क़राबतदारों से मवद्दत और रसूल की आल पर दुरूदो सलाम भेजने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीक है बंदों से, इसलिए वाजिब। अब ये कहोगे कि अल्लाह शरीक है तो वाजिब क्यों? तो उलमा जवाब देंगे इसलिए कि जैसा अल्लाह अपने महबूब की चाहता है, अपने महबूब की आल को चाहता है, ऐसा बंदा चाह नहीं सकता। अब जब चाह नहीं सकता तो फर्ज हो नहीं सकता, क्योंकि रब जैसा चाहता है वैसी तुम चाहत अपने दिल में पैदा नहीं कर सकते, वैसी तुम चाहत पैदा नहीं कर सकते। लेकिन इसको इसी तरह समझो, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, ये नमाज फर्ज है। साहबा ने पूछा मस्सलात, सलात क्या है या रसूल अल्लाह? मस्सलात, सलात क्या है, नमाज क्या है? इधर में जिब्रील अमीन आ गए, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, सलाम फेर दिया। साहबा देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये जिब्रील है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के जाने के बाद खुद क़याम फरमाया, खुद रुकू किया, खुद सजदा किया, सलाम फेरा, और फिर उम्मत को दर्स दिया और हुक्म दिया सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मुझे देखते हो, मुझे जैसा तुम देखते हो ऐसी नमाज पढ़ो। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का इख्तियार हो गया। इख्तियार यूं हुआ कि मुस्तफ़ा यूं कह देते, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, जैसी नमाज मैं पढ़ता हूँ ऐसी नमाज तुम भी पढ़ो। तो कायनात में रसूल आज़म के सिवा नमाज पढ़ने वाला कोई ना होता। बल्कि यूं फरमाकर रसूल रहमत ने उम्मत पर एहसान फरमाया कि जैसा मुझे देख रहे हो बस वैसा ही, क्योंकि मैं तो जानता हूं जैसी मैं पढ़ सकता हूं वैसी तुम नहीं पढ़ सकते। अब जब तुम नहीं पढ़ पाओगे तो फर्ज कज़ा होगा, और जब फर्ज कज़ा होगा तो तुम गुनहगार होगे। और रसूल क्या है, रहमतुल लिल आलमीन, नहीं चाहते कि मेरी उम्मत गुनहगार रहे, नहीं चाहते कि मेरी उम्मत गुनहगार रहे। ख्याल आए मुस्तफ़ा का, बारगाहे यज़दी में तुम्हारी इबादतें कबूल हो जाती हैं, तो मुझे कह लेने दो, दिल में रसूल के क़राबतदारों को बसा लो, तुम्हारा ईमान भी मकबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। इसलिए क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। क्या फरमाया हबीबुल्लाह ने? फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर गया उसे रब शहीद के मर्तबे पे रखता है। और कुरान मुक़द्दस में शहीदों के मरातिब को बयान किया है। फरमाने रब्बानी हुआ वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो राहे खुदा में शहीद हो जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, वो जिंदा। और रसूल फरमा रहे हैं कि खाली तुम मेरी हाल को अपने दिल में बसा लो
और मर जाओ, तुम्हें रब शहीद का मर्तबा अता फरमाएगा, और ऐसा मर्तबा कि कब्र में पहुंचोगे तुम जिंदा, तुम जिंदा। तभी तो हम कब्र पे जाते हैं, जिंदा जिंदे को सलाम करता है, जवाब देता है ना। वो कहते हैं मुर्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब कब्रों पे जाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर कहते हैं। ऐ नादानो, जब वो मुर्दा है तो तुम्हारी बातों को सुन नहीं रहे, और जब तुम सलाम कर रहे हो, सलाम कलाम किससे है? जिंदों से। अरे बोलो ना भाई, जिंदों से होता है या मुर्दों से? जिंदों से होता है। तो वहां जो ये कब्रिस्तान में जाकर ये कहते हैं, ऐ अहले कब्र, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो, तो गोया के वो ये समझ के कह रहे हैं कि ये मुर्दा है, इनके मुर्दा वाकई मुर्दा है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जिंदगी का तो मियार बता दिया कि हुब्बे अहले बैत में मर जाओ तो तुम शहीद। और रसूलुल्लाह ने खुद ये भी फरमा दिया, जो अहले बैत की बुग़्ज़ में मर गया वो काफिर है, माता काफिरा। क्या फरमाया? जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मर जाए वो काफिर होता है। अजीज दोस्तों, जो काफिर होगा क्या उसे रब शहीद का मर्तबा देगा? अरे बोलो ना भाई, नहीं ना। यही तो हाल यजीद और हुसैन के दरमियान था। ये मारकाए करबला यही बतलाने के लिए हुआ था कि तुम इबादतों को देखकर उनके करीब मत जाना, उनके सजदों को देखकर नाज न करना, उनकी नेकियां देखकर इतराने न लगना, बल्कि ये देखना कि मुहर्रम आता है तो ये करते क्या है, ये करते क्या है। मुहर्रम आता नहीं कि ये हराम हराम हराम, ये हराम वो हराम, ये हराम वो हराम, ये हराम वो हराम। इमाम हुसैन की नियाज हराम, फातिहा हराम। तो मालूम ये हुआ कि ये यजीद वाले, ये यजीद वाले हैं कि नमाज उधर भी पढ़ी जा रही थी, नमाज उधर भी पढ़ी जा रही थी, अज़ानें उधर भी हो रही थी और इधर भी। लेकिन हक किधर था? यजीदियों के साथ। हक किधर था? हुसैनियों के साथ। हक किधर था? हुसैनियों के साथ था। अजीज दोस्तों, तो जिनके पास हसन और हुसैन मिले हैं, बस उन्हीं से कुर्बत इख्तियार कर लेना। क्यों इख्तियार कर लेना? ये मैं नहीं बल्कि रसूल रहमत फरमाते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते टूट जाएंगे, आखिरत में मेरा वही रिश्ता काम आएगा जो मेरे साथ होगा। यानी दुनिया में भी अगर तुम्हें कोई नफा देगा तो वो मेरा रिश्ता है, और आखिरत में भी जो तुम्हें नफा देगा वो मेरा रिश्ता है। बताओ, आज तुम यजीदियों, क्योंकि यजीदी भी तो कुछ मारे गए थे, उन्हें भी तो कत्ल किया गया था, क्या आज तुम उनके नाम की महफिलें लगाते हो? अरे बोलो ना भाई, नहीं लगाते। लेकिन जिधर हुसैन, हजरत अब्बास का जिक्र करते हो कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, करते हो। हजरत कासिम का जिक्र करते हो, हजरत अली अकबर का जिक्र करते हो, हजरत हुर का जिक्र करते हो, ये 72 शोहदा का जिक्र तुम करते हो।
लेकिन उन यजीदियों में से किसी एक फर्द का जिक्र नहीं करते। तो मतलब साफ हो गया कि दुनिया में तुम अगर हुसैन इब्ने अली के नाम पर कुर्बान हो रहे हो तो रहती दुनिया तक तुम्हें याद रखा जाएगा। हर किसी की जुबान पर तुम्हारे नगमे होंगे, और जब महशर में तुम और हम सब जमा होंगे तो दुनिया देखेगी कि हुसैन इब्ने अली के साथियों का क्या हश्र है ना। अजीज दोस्तों, अच्छा मैं इस आयत की थोड़ी सी तशरीह कर दूं। मवद्दत कहते किसे हैं? मवद्दत क्या है? उलमा से आपने खूब सुना, मोहब्बत, इश्क। मवद्दत का तर्जुमा कुछ उलमा ने मोहब्बत से किया है, इश्क से किया है। वो भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन मवद्दत का माना ना मोहब्बत है ना इश्क है। इसका माना तो कुछ और ही है। आप मोहब्बत जानते हो किसे कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई, नहीं सुनना है। खड़े हो जाए सलातो सलाम के लिए, तो मुंह खोलो, तुम भी हम भी खोलें। मोहब्बत सुना है कि नहीं सुना? इश्क, अरे बोलो ना भाई। अच्छा जरा अहले महफिल नारे हैदरी लगा दे तो फिर बात आगे करो। है कोई मौला अली? हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सिद्दीक का नारा अली अली, उस्मान का नारा, उस्मान का नारा, उस्मान का नारा, फारूक का नारा, फारूक का नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज वाले तो मालूम चल गया कि बेदार हैं। आप बेदार हो कि नहीं? आप में से कोई नारा लगाए तो फिर मैं बात करूं। कोई है नारा लगाने वाला? खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ। मैं नारा लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदर, या अली, नारे हैदर, या अली, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। मोहब्बत में अपना ख्याल रहता है, महबूब का भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल, महबूब का भी ख्याल। लेकिन इश्क में अपना ख्याल नहीं रहता, खाली महबूब का ख्याल रहता है। आप ये कहोगे कैसे? आपको पीर साहब से भालोबासा हो गई, पीर साहब से आपको मोहब्बत हो गई। आपने सुना कि पीर साहब आपके गांव आए हैं। आप क्या करते हो? घर से तैयार होके निकलते हो पीर साहब से मिलने के लिए, लेकिन घर के 4 लोगों से तुम पूछते हो, ये बताओ आमी भालो लाक्षी के लाक्षीना, आमी भालो लाक्षी के लाक्षीना। घर वाला कहे खूब है भालो लाक्षी।
खूबे भालो लागछी, तुम्हाके खूबे भालो लागछी। वो खुश होता है, भालो लागछी। लेकिन जब पीर से इश्क होता है तो कोई आशिक पता पाता है कि पीर साहब आए हैं, तो वो भी निकलता है अपने घर से, वो भी पूछता है 4 लोगों से, बताओ हमार पीर कैसे लागछी, भालो लागछी कि लागछी ना। तो देखने वाला देख के बताता है कि भालो लागछी, उसकी अदा भालो लागछी, उसका मुस्कुराना भालो लागछी, उसका चलना भालो लागछी, उसका उठना भालो लागछी, उसका बैठना भालो लागछी, अरे उसकी जुल्फे भालो लागछी, उसकी आराधा भालो लागछी। वो जो आशिक है अपनी तारीफ नहीं सुन रहा, आमी बालो लागछी के लागछी ना, हमारे के बाद पीर बालो लागछी के लागछी ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्ही के की बोललम, हमार पीर बालो लागछी के लागछी ना। वो कहता है कि पीर खूबे बालो लागछी, वो खुश होता है। ये आशिक है कि अपना ख्याल नहीं बल्कि महबूब का ख्याल। हम कैसे लग रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं, बल्कि हम जिसे चाह रहे हैं वो कैसा लग रहा है। अजीज दोस्तों, आगे सुने। मवद्दत न मोहब्बत है ना इश्क, न मोहब्बत है ना इश्क है। ये है क्या? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कहते हैं कि जो इंसान सांसें लेता है अंदर बाहर अंदर बाहर, अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे मालूम चलता है कि ये इंसान मर गया? आप क्या करते हो? उसके नाक के पास में अपनी उंगली ले जाते हो, कुछ देर रखते हो और देखते हो कि उसकी सांसें नहीं चल रही। तुम क्या समझते हो? वो जिंदा है? अरे बोलो ना भाई, मुर्दा है ना। यानी जिंदगी के लिए जरूरी है कि सांसें चलती रहे। उसी तरह मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मवद्दत से मुराद ये है कि हर आती और निकलती सांस के साथ ख्याले अहले बैत बाकी रहना चाहिए। फिर आगे फरमाया दूसरा कौल मुफस्सिर का, इस आयत की तफसीर में यूं फरमाते हैं कि इंसान का जिस्म और उसकी हरारत, इसी हरारत को मवद्दत कहते हैं। आप कहोगे कि जिस्म की गर्मी, उसकी तपिश को मवद्दत कह दिया, क्या मतलब? अच्छा आप ये बताओ, आपने इधर सांसें चक्की, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके हाथों को छूते हो, उसके चेहरे को छूते हो, उसके पैर को छूते हो। देखते क्या हो कि जिस्म में गर्मी है कि नहीं। जब जिस्म में गर्मी नहीं बल्कि जिस्म ठंडा हो जाए तो तुम क्या समझते हो? अरे बोलो ना भाई, वो मर गया। तो मुफस्सिरीन किराम फरमा रहे हैं कि जिस्म की हरारत, और हरारत होती है खून से। जब इंसान के जिस्म में खून का दौड़ना रुक जाए, इंसान के जिस्म में खून का दौड़ना रुक जाए तो जिस्म ठंडा हो जाता है। लेकिन जब जिस्म गर्म रहता है तो खून के दौड़ते रहने से रहता है। तो मैं
यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जिस्म में जो गर्मी है, ये गर्मी जिक्र अहले बैत से आनी चाहिए। जिक्र अहले बैत से आना चाहिए। गोया के एक नया खून आपके जिस्म में दौड़ रहा है। एक मुफस्सिर ने तो यूं भी फरमाया कि जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए, उससे खून का कतरा गिरे। जब खून का कतरा गिरे तो उसे ये ख्याल ना आए कि मेरा हाथ कट गया है, दर्द हो रहा है, उसे उस तकलीफ का एहसास ना हो। और फिर फरमाया कि जो खून का वो पहला कतरा गिर रहा है, इस पहले कतरे खून में भी अगर कुछ हो तो ख्याले अहले बैत रहना चाहिए। इसी का नाम मवद्दत है। अजीज दोस्तों, हम नबी से मवद्दत करते हैं, हम नबी की आल को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नबी ने अपनी आल को चाहा है, हसनैन करीमैन को चाहा है, फातिमा को चाहा है। अरे वो फातिमा के जिनके बारे में रसूल रहमत फरमाए, फातिमा तो बुज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा है। अच्छा ये बताओ कि इंसान का खून कहाँ बनता है? जिगर में बनता है। और रसूल रहमत फरमा रहे हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यहाँ इशारा है कि फातिमा के बेटे की रगों में अगर खून है तो वो मेरा खून है, तो वो मेरा खून है। अली को चाहा जो बाबुल इल्म है। आपने खूब अली अली का जिक्र सुना। मैं उनके बेटों का जिक्र यानी हसन और हुसैन का जिक्र कुछ मुख्तसर में यूँ बयान कर दूं कि हसन और हुसैन के बचपन का ज़माना था और उस बचपन के ज़माने में हज़रत इमाम हसन और हुसैन मस्जिद नबवी में कुछ इस तरह आए कि अपने हथेली और अपने घुटने के बल रेंगते हुए मस्जिद नबवी में आए। न जाने क्या हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बैठ गए, खड़े हुए बैठ गए। अच्छा ये बताइए, आपने बच्चे को चलते हुए देखा है? अरे बोलो ना भाई। माँ के शिकम से पैदा होते ही बच्चा दौड़ने लगता है? नहीं दौड़ता, एक वक्त लेता है। उसके बाद बिस्तर से करवटें बदलकर अपने हाथों और पैरों के बल जमीन को टो टो के चलता है। फिर उसके बाद अल्लाह उसे ताकत देता है तो अपने कदमों पे चलता है। बताओ ऐसे ही होता है ना? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उसी कैफियत में थे। मस्जिद नबी में आए, खड़े हुए और गिर गए, खड़े हुए गिर गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ इस अंदाज में कि आप वाज फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे। आपने खुतबे को तर्क फरमाया, मिंबर से उतरे, तेज कदमों के साथ हसनैन करीमैन को अपने आगोश करम में लिया और मिंबर पे सवार हो गए।